बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्या सूरत हाल हुई है। ईरान ने प्लेट में रख के यूक्रेन पुतिन को दे दिया है। वो काम कर दिया है कि अब ईरान मुंह से जो भी मांगेगा, जो शराइत, जो डिमांड, जो असला, जो फेवर मांगेगा, पुतिन इसको प्लेट में रखकर वो काम देगा, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन के हवाले से जो काम किया है वो सबसे हैरान कर देने वाला है। हुआ ये है कि यूक्रेन ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि हमें सैकड़ों पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल भेजो यूक्रेन में। ट्रंप ने कहा है कि किसी सूरत मिसाइल हम नहीं भेज सकते, हमारे पास मिसाइल नहीं है, ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं। सो अब सूरत हाल ये है कि यूक्रेन को छोड़ दिया है रूस के रहमो करम पर। अब इसकी मिसाल ले लें, रात को जो अटैक किया है रशिया ने, उस अटैक के नतीजे में एक मिसाइल फायर नहीं किया यूक्रेन ने, एक भी मिसाइल, और सारे के सारे टारगेट पर जाकर हिट हुए। इसकी क्या वजह है? इसकी अब ये वजह है कि उनके पास मिसाइल खत्म हो गए हैं और वो ये समझते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर कल को उसने सदारती महल को उड़ाना होगा या वहां पर उड़ाना जहां जर्नैल हैं या सारे, अब सबको ये बात समझ आ गई है कि भाई अब तो हम लोग प्रोटेक्ट नहीं है, हमारे पास मिसाइल खत्म हो गए हैं, यूरोप पहले ही मिसाइल नहीं देना चाहता, तो अब हम कहां पर खड़े हैं। ये सूरत हाल असल में इनको कर रही है तबाह, और इस सूरत हाल ने इनके परखच्चे उड़ा दिए हैं। यानी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते लिटरली ये कितनी तबाहकुन सूरत हाल है, जिसने अमेरिका के, जिसे कहते हैं ना, पूरे निज़ाम को हिलाकर इस वक्त रखा हुआ है। पूरे निज़ाम को जो तितर बितर करने वाला मामला है, जो हिलाकर रख देने वाला है, वो यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल अब ये पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट। अब पटारी में क्या है इनके पास? अब इनके पास क्या ऐसी सूरत हाल है जिसको ये मैनेज कर सकें या ये सब कुछ देख सकें। अब यहाँ जो असल कहानी शुरू होती है वो ये है कि यूक्रेन अब मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुका है और रशिया ने उसको बड़ी तेज़ी के साथ हासिल करना। देखिए वहाँ जो जर्नैल है यूक्रेन में, या वहाँ पर एड नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही। पहले एड आती थी, उसे असला लेना होता था, असला तो ख़त्म कर दिया ईरान ने। तो वहाँ पर अब उनके पास असला नहीं है, उनके पास अपने सदारती महल को बचाएं, जर्नैल खुद को बचाएं, या क्या करें। वो अब उसको कहेंगे या तो तुम फारिग हो जाओ क्योंकि जंग बंद करो, क्योंकि अब मिसाइल खत्म हो गए, क्योंकि अब ये ड्रोन मारेंगे वो सीधा मिसाइल मारे, वो सदारती महल पर मारेगा, उनकी फौज के हेडक्वार्टर पर मारेगा, और ये मिसाइल हो सकता है मार ही ना सके, और अगर मारे तो थोड़े से रह जाए, फिर ये कहाँ पर बचेंगे। अब खेल इनके हाथ से खत्म हो गया, क्योंकि जो डायनामिक्स थी जंग की वो तो ईरान ने बदल दी है। ईरान ने दुनिया को ये बताया है कि जंग जो है वो जहाज़ों से नहीं लड़ी जाती, जहाज़ तो खड़े हो आप उनको ग्राउंड पर तबाह कर सकते हैं, जंग मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है। अब यहाँ जो असल सूरत हाल है उसको आपने समझना है। देखिए यूक्रेनी बदगुमान इस वक्त हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें आगे करके ट्रंप ने अब खुद पीछे हट गए हैं। देखिए प्लान ऐसा नहीं था पहले दिन से। प्लान अगर ये होता कि अब ये आगे जाएंगे या ऐसी सूरत हाल होगी तो मामला डिफरेंट होते। प्लान उनका कुछ और था और इस प्लान के तहत ही सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही थी। यूक्रेनी बदगुमान इस वक्त हो रहे हैं कि जी हमें आगे लड़ाकर, हमें रशिया के आगे डालकर ये लोग खुद पीछे हटे। देखिए क्रेडिट तो ऑफ कोर्स बहरहाल दुनिया ईरान को देगी कि बड़े आराम से ट्रंप ने तो इनकार कर दिया ना, मगर यूरोप वाले इस बात का यकीन नहीं करे। वो कहेंगे ट्रंप ने जानबूझकर नहीं दिए, हत्ता कि यूरोप को भी ये बात पता है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि हमें ये कह रहा है कि तुम ईरान जंग में कूदो, और खुद की हालत ये है कि यूक्रेन की जंग अब खात्मा चाहता है। देखिए ट्रंप ने पुराना हिसाब भी बराबर कर लिया है। यूरोप यूक्रेन की जंग की वजह से ईरान अमेरिका जंग में शामिल नहीं हुआ था, ये आपको अच्छी तरह पता है। अब ट्रंप ईरान की जंग की वजह से यूक्रेन को मिसाइल नहीं दे रहा, एक ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान ने अमेरिका का इतना असला इस्तेमाल करवा दिया कि हर जानिब खतरे की घंटियां इस वक्त बजती हैं। मजीद इस्तेमाल से मिसाइलों की किल्लत पैदा हो रही है, ख़तरनाक हद तक क्रॉस करी है। ईरान ने रूस के लिए एक विंडो पैदा की है जिसके ज़रिए अगर वो चाहे तो काफ़ी इलाके फतह कर ले, और वहाँ पर तो एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है। अब वो तेज़ी के साथ करें। अब क्या सूरत हाल होगी? अब यूक्रेन को अपना बहुत सारा इलाका छोड़ना पड़ेगा। अगर वो छोड़ेंगे तो उनके लिए बेहतरी होगी, अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी खेल ख़त्म हो जाएगा। देखें ये वो मामलात हैं जो वाकई बड़े भयानक हैं। आप इनको इतना आसान मत समझे कि ये जी मामलात बड़े अहम है और ऐसे थे, ये बड़े ख़तरनाक मामलात हैं। अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम हो चुकी हुई है कि हमारे साथ आने वाले वक्त में इन लोगों ने बड़ा भयानक करना है। और ईरान के हवाले से तो आप छोड़े ना सारी बात, यानी आप ये सोचें
कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अब असल नुकसान इससे होना है कि यूक्रेन सरेंडर करेगा, इलाके हाथ से जाएंगे, और यूरोप क्या करेगा, वो रशिया से डील करेगा कि भाई भाड़ में गई अब यूक्रेन की लड़ाई, अब आओ हम आज तुम्हारे साथ डील करते हैं। अब यूरोप की जो गैस की कमी है, देखिए ईरान ने जो एहसानात यूरोप पर किए और चाइना पर किए, ये सारी जिंदगी भी नहीं भूल सकते। देखिए ये सारे मिसाइल और ये टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीज़ें कैसे आपको पता चलती कि जंग में अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या है, टैक्टिक्स क्या है, क्या हो सकता है, कहाँ तक मामला जा सकता है, ये आपको कैसे पता चलना था? ये क्या सूरत हाल थी? आपको किस तरह पता चल सकता था कि इस जंग में कितनी बेहतरी आ सकती है, कितनी नहीं आ सकती, हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं, क्या मामला हो सकता है? ये आपको एक ही सूरत से पता चल सकता था ना कि जब जंग होती, वो जंग ईरान ने अपने सर पर ले ली और जो टेक्नोलॉजी थी चाइना की वो इस्तेमाल की गई। पता चला F-35 कैसे गिराते हैं, पता चला सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, पता चला कहाँ से हिट करना है, क्या जहाज करना। जिन जहाज़ों ने ताइवान को डिफेंड करना था उनको तो ईरान ने खड़े खड़े ज़मीन पर तबाह कर दिया। जो मिसाइल ताइवान की हिफाजत करने वाले थे उन मिसाइलों को ख़त्म कर दिया। अब आप ये सोचें कि जिस दम के ऊपर अमेरिका ने चाइना के साथ जंग करनी थी वो दम तो टूट चुका है। 80 ममालिक में 800 अमरीकी फौजी अड्डे तो फारिग हो रहे। एक चीज़, अगली सूरत हाल क्या है? अगली सूरत हाल ये है कि अब यूक्रेन वाले मामले पर आ जाते हैं। अब यूक्रेन को फतह नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली, ठीक है 20-25% इलाका फतह कर लिया, लेकिन अभी तक वो फतह नहीं कर पा रहा था। अब वो फतह कर लेगा। रशिया अब फतह करने के लिए जा रहा है, और कैसे फतह करेगा? प्लेट में रखकर, प्लेट में जिसे कहते हैं ना, प्लेट में रखकर यूक्रेन दे दिया है ईरान ने रशिया को, और वो जो मांगेंगे अब वो देंगे, क्योंकि अब मिसाइल भी खत्म हो गए हैं, अब तमाम चीजें भी खत्म हो गई हैं और मुकम्मल तौर पर तबाही अब सामने आएगी। अब यूरोप, देखिए यूरोप अब आएगा रशिया की टर्म्स एंड कंडीशन पर कि हम गैस लेंगे, तमाम चीजें लेंगे। उनकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, चाइना ने उनकी इंडस्ट्री को टेक ओवर किया है। तो जब आपकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, आपकी इंडस्ट्री को टेक ओवर किया है, तो फिर इस तरह के मामलात होते रहते हैं। सो यहाँ पर आप ये समझ लें कि जो अब तक की सूरत हाल है उसमें हमें एक बात बड़ी क्लियर नजर आती, अमेरिका के हाथ से इस वक्त गेम निकल गई है और उसके बाद यूरोप के भी हाथ से निकल गई। यूरोप ने आज नहीं तो कल ईरान से डील की। जो अभी ईरान के साथ डील हो रही है यूरोप की, वो क्या है? यूरोप की ईरान से जो डील हो रही है वो असल में पॉइंट एग्जैक्टली वही है जो होना चाहिए था कि आओ हम मिलकर माइंस निकालते हैं, बदले में यूरोप के शिप जाएंगे, वो फीस पे करेंगे और ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। अब यूरोप की कई कंट्रीज आपको पता ऑलरेडी इसराइल के खिलाफ है, स्पेन उसकी मिसाल है, और स्पेन को छोड़े बाकी ममालिक भी अब रशिया से डील करना चाहते हैं कि भाई हमें गैस सस्ती मिले और हमें बिजली सस्ती मिले। अब आपको पता है कि यूरोप में इस वक्त ताबड़तोड़ गर्मी के असरात जो आए हैं उसने हिलाकर आकर ढेर बना दिया। अगली दफ़ा उनको सस्ती बिजली चाहिए, तो गैस सस्ती मिलेगी तो बिजली आपको मिलेगी ना, आपको तेल सस्ता मिलेगा तो आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर वो सारी की सारी डील अब करेंगे रशिया से। रशिया करेगा डील अपनी मर्जी की, यूक्रेन वो लेगा और यूक्रेन नेटो में भी नहीं जाएगा। ये इसी तरह है कि ईरान से जंग से पहले अब नाए हॉर्मस फ्री था, अब ईरान की उजारादारी भी होगी, अब बाकी ममालिक को भी तबाह कर दिया, अब सब ईरान के रहमो करम पर है, अब रशिया के रहमो करम पर होगा पूरा यूरोप और यूक्रेन। अब उसके बाद रही बात साउथ चाइना सी वाली, वो तो पहले यानी वो लड़ाई को देखकर ही उनको समझ आ गया कि भाई हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है, हम नहीं कुछ यहाँ पर कर सकते। तो आप ये समझ लें सबको सब कुछ तबाह करके मिला है, सब कुछ सबको तबाह करके मिला है। बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सो अब अमेरिका को ये बात बार बार समझ आ रही है, अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि ये मेरे साथ करके दिया इन लोगों ने तो मुझे उड़ा कर राख का ढेर बना दिया है, कहाँ पे मैं खड़ा था मुझे कहाँ पर पहुँचा दिया है। सो आप ये समझ लें अब अमेरिका काफ़ी हद तक इस पोजीशन में रहेगा जहाँ पर उसको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि नहीं, अब हालात वो नहीं रहे जहाँ पर मैं डोमिनेट कर सकता था, जहाँ पर मेरे मामलात बेहतर थे, काफ़ी सारी चीज़ें उसकी ख़राब हो गई हैं। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ क्या होगा आने वाले वक्त में। लेकिन आप जो मर्जी कहें, अब वाकई गेम अमेरिका के हाथ से निकल गई है और ये आसान नहीं है अमेरिका के लिए कि इसको टैकल करना, अपने इत्तेहादियों को बचाना, लोगों को बचाना। देखिए क्या काम किया है ईरान ने, जो काम रशिया सारी ज़िंदगी नहीं कर पाया वो काम इन्होंने लाकर कर दिया है। सो अब चाइना भी खुश है, रशिया भी खुश है, वो ईरान को कहेंगे मांगो जो मांगते हो।
हम खजाने के मुंह खोल देंगे तुम्हारे लिए, जो चीज तुम्हें चाहिए मिलेगी, हथियार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। देखिए मानना पड़ेगा इस जंग के अंदर जो रशिया की टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स उसने काम किया है, चाइना की टेक्नोलॉजी ने काम किया है। आप सिर्फ ये देखें अमेरिका की एम्पायर कैसे खतरे में आई है। तो प्लेट में रखकर यूक्रेन पूरे का पूरा ईरान ने दे दिया है, और असल में अब वो जो 5 साल जंग है या 4 साल जंग है, वो आज रूस जीत रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।